हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशन टूवर्ड्स यू या टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। आपके पर्सन की असल में नीयत क्या है। इंटेंशंस नीयत को कहते हैं। उनकी क्या नीयत है आपको लेकर, उनके क्या इरादे हैं इस रिश्ते को लेकर, सो एंड सो फोर्थ। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, और आप अपने रिलेशनशिप की स्टेज और फेस को बेटर जानते हैं। तो आपने ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है। रीडिंग को पूरा सुनने में सिर्फ उसी मैसेज को पिक करना है जो आपकी लाइफ से मैच कर रहा है, और फिर आपको उसके ऊपर कोई भी क्लैरिटी चाहिए तो आपने इस जनरल रीडिंग की बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आपने वहाँ पे कांटेक्ट करना है, ठीक है, और अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन का आपके टूवर्ड्स या इस रिलेशनशिप के टूवर्ड्स उनकी क्या इंटेंशंस हैं। व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस, व्हाट आर देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स यू और दिस रिलेशनशिप। एक तरह से ये लव रीडिंग है, तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं, आपको लेकर आपके पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं। Their intention towards you, their true intentions towards this relationship. Treasure your loved ones. It is important to love others deeply. Okay, number 10. इस कार्ड में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपसे ही डिमांड कर रहे हों कि हर वक्त दूसरे से नहीं कहना चाहिए कि वही रिलेशनशिप में या मोहब्बत में या अपने प्यारों के लिए एफ़र्ट करे। ये तुम्हारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि तुम भी दूसरों से उतनी ही ज़्यादा मोहब्बत करो जैसे दूसरे तुमसे करते हैं। शायद ये आपको बहुत ज़्यादा खुदसर समझते हैं, बहुत ज़्यादा मतलबी समझते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत मतलब परस्त हैं, आपको हर इंसान की तवज्जो सिर्फ अपने लिए चाहिए बिकॉज आप अटेंशन सीकर हैं। अपने रिश्तों की कदर करना। अगर मैं इनकी इंटेंशंस आपके लिए जानना चाहूँ, इस रिश्ते के लिए जानना चाहूँ, तो एक पॉजिटिव बात ये भी है कि वो पे बैक करना चाहते हैं। ट्रेजर योर लव्ड वंस। लेट्स सी द अदर कार्ड। Act as if your partner is here, whether you have someone in life or not. Act as if they are with you, so you will consider them. यानी मैं अगर कहूँ कि एडजस्टमेंट करके जियो, आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं कि जो भी हालात चल रहे हैं, जो भी मामला चल रहे हैं, मैं हूँ साथ में या मैं साथ में नहीं हूँ। मैं जब कभी भी ये वाला कार्ड देखती हूँ तो मुझे ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल आता है जिनके पार्टनर्स अब इस दुनिया में हयात नहीं है। यू नो, एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हियर। मे बी यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, एंड वो ऊपर अल्लाह ताला के पास रहते हुए शायद आपसे ये चाहते हैं कि ऐसे सोचो कि जैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ। इट्स अ वेरी वेरी एब्स्ट्रैक्ट मैसेज। तो ये हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि मोस्टली तो लोग वो देखना चाहते हैं कि जो उनके साथ ज़िंदगी में अभी मौजूद है, एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में, वो उनके टूवर्ड्स क्या इंटेंशंस रखता है और इस रिश्ते के टूवर्ड्स क्या इंटेंशंस रखता है। तो इस कार्ड में जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उनकी तरफ से भी आपके पर्सन की इंटेंशंस ये हैं कि वो चाहते हैं कि आप अगर रोज़ नहीं मिल पा रहे, मुलाकातें महीनों में होती हैं, साल में होती हैं, तो कम से कम ऐसा इमेजिन कर लो कि जैसे मैं तुम्हारे पास ही हूँ। ये मत सोचो कि क्यों हूँ, कब हूँ, कैसे हूँ, कब होगा, कब आऊँगा, कब मिलूँगा, कब होगा, कब ये होगा, कब वो होगा, कब फला ढिमक, ये सब ना सोचो। जस्ट ये इंटेंशंस रखो कि मैं हूँ,
तो क्या इंटेंशंस हैं इनकी? एक होप, एक आसरा, एक इमेजिनेशन, एक विजुअलाइजेशन। और फिर उसमें क्या होगा कि फिर नेगेटिविटी कम न होगी। कोशिश ये होगी कि ज़िंदगी में और रिश्ते का पॉजिटिव साइड देखने की ज़रूरत पड़ेगी। शायद दूरी की वजह से आप अपने करीबी फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा तंग करते होंगे, क्योंकि आप अपने पर्सन के ना होने की वजह से इरिटेट होते होंगे। और एक्सचेंज जब इंसान मोहब्बत को करता है तो फिर उसको इतना ज़्यादा, उसको जब वो ज़िम्मेदारी बढ़ लेती है ना उसकी, वो देने के लिए ज़्यादा एक्टिव हो चुका होता है, रिसीव करे या ना करे, तो फिर वो सबका ख्याल रखने लगता है। तो ये वाला, ये जो इंटेंशंस नज़र आ रही है ना आपके पर्सन के आपके टूवर्ड्स, ये कि अंडरस्टैंड करो मुझे। अगर मैं आपको ये कहूँ वर्ड तो गलत नहीं होगा, कि मुझे को अंडरस्टैंड करो, ठीक है? आपके पर्सन की आपके टूवर्ड्स क्या इंटेंशंस हैं, इस रिलेशनशिप के टूवर्ड्स क्या इंटेंशंस हैं? फीनिक्स राइजिंग हमेशा नो कांटेक्ट में, थर्ड पार्टी में, जब कभी भी मैं इस डेक को यूज़ करती हूँ तो ये कार्ड ज़रूर आता है, विच शोज़ कि आप, जैसे मैंने कहा ना कि आप अपनी लाइफ में एक टफ फेज से गुजर रहे हैं। दे कंसिडर यू कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल है। मे बी आप योगा लवर हैं, आपको बहुत अच्छी योगा करनी आती है, और आपका एक हो सकता है आप एक फिक्स मेंटालिटी के पर्सन रहे हो, लेकिन अब आपका चेंज माइंडसेट हो रहा है टूवर्ड्स रिलेशनशिप, टूवर्ड्स लव, पैराडाइज, हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, एंजॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज। आई डोंट नो व्हाई, बस ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके टूवर्ड्स अभी तो ऐसी नज़र आ रही है कि जैसे इतना ज़िंदगी को ना कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ, चिल रहो, खुद भी चिल रहो और मुझको भी चिल करने दो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। सेपरेशन, डिस्टेंस है, देखा मैंने, कह दिया आपको, मिसिंग यू, सोचते हैं आपके बारे में। और इंटेंशंस का सवाल शायद आपके माइंड में इसीलिए आया बिकॉज आपको अपने अनसर्टन फ्यूचर की बड़ी फिक्र है कि भाई कुछ है ही नहीं, किस बात पे मैं इससे कुछ कहूँ, किस बात पे मैं इसको कुछ बोलूँ, कुछ है ही नहीं हम दोनों के दरमियान। हम हर वक्त जो है वो नाराज़ ही रहते हैं एक दूसरे से, हम हर वक्त अलग ही रहते हैं, कोई हमारा यूनियन का कुछ मामला ही नहीं बन रहा है। द बटरफ्लाई, एवॉल्विंग एंड ग्रोथ, मैंने कहा था आप कुछ बन रहे हैं, कुछ चेंज हो रहे हैं, एक हीलिंग चल रही है आपकी, और इस हीलिंग में आप अपने माजी में होने वाली तमाम चीज़ों को रिलीज़ करना चाह रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। थक गए हैं आप, थोड़े से फेडअप नज़र आ रहे हैं। लास्ट कार्ड, मीटिंग एंड टॉकिंग, बिग पॉसिबिलिटी कि आप किसी के साथ आपकी दोस्ती हो रही है। शायद आपको ये भी अंदाज़ा हो रहा हो कि हम दोनों के दरमियान कुछ और नहीं चल सकता, तो शायद हम दोस्ती ही कर लें तो ज़्यादा सही है। एक मोमेंट आया, और मोमेंट आने के बाद वो मोमेंट रिलेशनशिप की जो डेक्लेमेशन थी कि भाई वो क्या बोल रहा है, वो रिश्ता किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसका लेंस बदल दिया कि अरे तुम तो दोस्ती को अफेयर में देखने लगे, अरे तुम तो अफेयर को रिलेशनशिप में देखने लगे, अरे तुम तो रिलेशनशिप को कमिटमेंट में ले गए, अरे तुम तो कमिटमेंट को शादी पे ले गए। ऐसा कोई सीन नहीं है। तो एकदम से आपको अंदाज़ा हुआ कि ओके फाइन, होल्ड ऑन, जिसकी वजह से ये जो दिलासा वाला कार्ड आया है, ये इसीलिए आया है कि कोई नहीं है तो कोई मसला नहीं। ज़रूरी थोड़ी है कि अगर कोई सही से बात कर रहा है तो तुम उसको किसी रिलेशनशिप में ही ले जाओ। तो आपके पर्सन का जो इंटेंशन नज़र आ रही है आपके टूवर्ड्स, वो आपके साथ रहने की भी नज़र आ रही है, और आपको ज़रा सा आपका बार ग्राफ बढ़े उसके अंदर इंटेंसिटी का, तो फ़ौरन पीछे हटती हुई भी नज़र आ रही है। तो हो सकता है ये मैं कुछ ऐसे लोगों की रीडिंग कर रही हूँ जो शायद अपने फर्स्ट पार्टनर को खो चुके हैं और अब एक न्यू रिलेशनशिप में है, तो जो नया पर्सन है वो उनको बहुत सेफ़, अपने आप को बड़ा सेफ़ प्ले करके लेना चाह रहा है, जिसमें अनसर्टेनिटी है कि भाई पता नहीं ये पर्सन मुझसे क्या चाहता है, ये मुझसे सिर्फ दोस्ती करना चाहता है, तो दोस्ती करने में इसके लवाजमात वही वाले क्यों हैं,
और अगर वही वाले हैं तो फिर ये मुझसे कोई फ़ाइनल बात क्यों नहीं कर रहा? अगर कोई फ़ाइनल बात पर नहीं आता, मुझे और डिस्ट्रैक्टेड और डाइवर्टेड कर रहा है, तो फिर मैं इसके साथ इस तरह से क्यों इतना डिपेंडेबल बन जाऊँ? इस तरह की चीज़ें। अपनी मर्ज़ी से जब इसकी बात करने का होता है, इसकी अपनी कोई चॉइसेस होती हैं, तब तो हनीमून तक की बातें हो जाती हैं, सेक्स की बातें हो जाती हैं, रोमांस की बातें हो जाती हैं। और जब मेरी बातें आती, मेरी बारी आती कि मैं अपने इनपुट को डालूँ, तो फिर मैं खुद सर हूँ, मैं अपनों की वैल्यू नहीं कर रहा या कर रही, और फ़ौरन से सेपरेशन, फ़ौरन से दूरी, नहीं अभी तो मेरी प्रायोरिटी अलग है, अभी तो मेरा काम अलग है। तो फिर इस वजह से आपके अंदर थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन आता है कि भाई इसकी क्या इंटेंशंस हैं, आखिर इसका इरादा क्या है, मेरे साथ क्या करने का ना इसका इरादा है। ठीक है, चलिए, what are their true intentions towards this relationship, their true intentions towards you, their true intentions towards this relationship. इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, क्योंकि ये तो मैं जनरल रीडिंग में कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर 80 to 90% लोगों की जब मैं प्राइवेट रीडिंग करती हूँ तो इनका मेन कंसर्न यही होता है कि भाई वो चाहता क्या है मुझसे, वो मुझसे क्या चाहती है, उसकी क्या है माइंड में। लेट्स सी। द एम्प्रेस, दे वांट यू टू बी इन एन अफेयर ऑल द टाइम। आप ग्लैमरस रहें, आप अपने ऊपर काम करें, आप ग्रो करें, आपको किसी ने मना नहीं करा है, आप इस रिश्ते को भी ग्रो होने दें, लेकिन बस इस रिश्ते में 10-10 वाली बात ना लाएं, कंप्लीशन की बात ना लाएं, एंडिंग की बात ना करें, क्लोजर की बात ना करें, फाइनल कमिटमेंट की बात ना करें। एम्प्रेस की एनर्जी में रहें, दोस्ती, दोस्ती से अफेयर, अफेयर से लस्ट, लस्ट से रोमांस, एंड दैट्स इट। व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस टूवर्ड्स यू? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अपने ऊपर काम करो, अपना कमाओ, अपना खाओ, और इतना कमाओ कि मुझको भी दो। सॉरी टू से, बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये जो पहला कार्ड आया है ना, ये मुझे कुछ लग रहा था कि कुछ इस तरह का मामला होगा। भाई मेरे कान पे ही हॉर्न बजा लेता, सड़क पे बजाने की क्या ज़रूरत थी। चलिए, द सन, अल्टीमेट हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट। आपके पर्सन तो मुझे लग रहा है कि जैसे, खैर मैं पहले सारे कार्ड्स निकाल दूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी ग्रीडी, वेरी वेरी ग्रीडी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इन्होंने आपको रिलेशनशिप में रखकर इतने सारे लेबल्स दिए हुए हैं, और आप कुछ लेबल्स को एक्सेप्ट भी आपने ऐसे कर लिए कि हाँ ये तो एक ऑब्जर्वर है ना, तो इसकी जो भी मेरे लिए जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल ठीक होगी। हाँ, ये जो मेरे मुतालिक जो इसकी राय है वो बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसा ही हूँ और मैं ऐसी ही हूँ। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड द लास्ट कार्ड 8 ऑफ कप्स। Their true intentions towards you and towards your relationship is they want you to earn. तुम अपना कमाओ, अपना खाओ, इतना कमाओ और मुझको भी दो, मुझको भी संभालो। और शायद आप एक सिंगल पेरेंट हैं, और आप ये टॉलरेट नहीं कर सकते कि आपके साथ दोबारा से वो हो जो पास्ट में हुआ है। यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड आप ज़रा सा भी जो ना हल्का सा भी चूक अफोर्ड नहीं कर सकते। ये हैप्पीनेस मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में बड़ी टेम्परेरी फेज़ में आई है, लेकिन आई है। और इनकी इंटेंशंस ये हैं कि ये आपके साथ एटलीस्ट यहाँ तक का जो लैडर सेट हो रहा है, इनकी इंटेंशंस तो ये हैं कि आपके साथ ये जितना फ़न एंटरटेनमेंट कर सकते हैं करें। आई डोंट नो, बट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि ये आप पे फाइनेंशियली बहुत डिपेंडेंट है, और ये आपको बहुत पंप अप करते हैं कि यार तुम अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए यार, यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ। तुम्हारे अंदर तो बड़ी पोटेंशियल है, तुम तो बहुत कुछ कर सकती हो या कर सकते हो, तुम तो आगे तक जाओ, अभी तो घर बनाना है, अभी तो क्या कुछ करना है, पंप करना। एंड आपकी पोजीशन यहाँ पर लग भी ऐसी रही है। आप इनको बहुत सारे सॉल्यूशंस और प्रपोजल्स ऑफ़र कर चुके हैं कि हम दोनों अपने रिलेशनशिप के लिए ये कर लेते हैं,
और ये आपको हमेशा उसका एक ऐसा सोल्यूशन बताते हैं कि जैसे यार तुम ना इस यहाँ से निकलने की करो, तुम किसी पर डिपेंडेंट मत हो, तुम मुझ पर भी डिपेंडेंट मत हो, तुम ऐसे रहो जैसे तुम्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं है, यू नो, एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हियर। तुम्हें पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें दूसरी बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, और वो बिहाइंड द सीन वो चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिसमें इनका भी फ़ायदा हो, यू नो। ट्रेजर योर लव्ड वंस, दूसरों की फ़िक्र करो, दूसरों का ख्याल करो, दूसरों का ख्याल करते हैं ना तो ज़्यादा कुछ आता है, बरकत बढ़ती है, यू नो, इस तरह की बातें कहना। क्या सेल्फिश होकर ज़िंदगी गुजारना, क्या अपने बारे में सोचना, क्या मैं तुम अपनी बातें करें, यार दूसरों की बातें करते हैं। देखो ये जिम्मेदारी है, देखो वो जिम्मेदारी है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये कोई भगोड़े हैं या माजरत के साथ कोई भागने की करते हैं, लेकिन शायद आप थोड़े से फिशी हो रहे हैं अपने इस रिश्ते को लेकर। तो इनकी इंटेंशंस आपके टूवर्ड्स क्या हैं? ये आपको कोई क्लोजर नहीं दे रहे और नहीं भी दे रहे, हकीकतन कोई क्लोजर नहीं दे रहे। आप थोड़ा सा अपने पास्ट रिलेशनशिप से डरे हुए हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पॉवर्टी बेयर नहीं कर सकते, आप मुफलिसी बेयर नहीं कर सकते, आप अनएम्प्लॉयमेंट बेयर नहीं कर सकते, आपके साथ पहले भी हैंड हो चुका है, तो आप बहुत मोहताज चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये जानना चाहते हैं कि भाई मेरे साथ दोस्ती है, अफेयर है, रिलेशनशिप है, रोमांस है, कमिटमेंट है, जो भी तुम्हारा प्लान है उसको फाइनल करो ना, वरना फिर मैं अपनी देखूँ तुम अपना देखो, ठीक है। तो व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस टूवर्ड्स यू और टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप, ये तमाम मामलात नज़र आ रहे हैं। अब आपको कोई फ़ाइनल गाइडेंस और कोई फ़ाइनल एडवाइस चाहिए विच यू थिंक इट इज़ वेरी नेसेसरी कि मैं इस पॉइंट पर आकर ज़रूर पूछूं, क्योंकि मेरा तो फिर मामला लटक अटक जाएगा और मैं दोबारा से अपने साथ, या वैसे भी मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने देना चाहता या नहीं होने देना चाहती। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी के साथ ट्रैप हो जाऊँ, तो मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है। देन यू शुड कॉन्टैक्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, चेक, कॉन्टैक्ट एंड गो फॉर इट। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।